ए भैया, तार बाबू के बियाह होता हो। का बात करता रही बुढ़ापा में। दोस्तों, सोशल मीडिया पे एक सबसे ज्यादा अहम सवाल घूम रहा है, अब पुदीना किसके बाप का है रे। तो आइए इस सवाल का जवाब देते हैं, लेकिन इससे पहले आपको इतिहास में चलना होगा। इतिहास में इसलिए चलना होगा क्योंकि हम कोई भी बात करते हैं तो पूरे एक प्रॉपर सबूत, फैक्ट और लॉजिकल बात करते हैं। तो फिर देर किस बात की, आइए वीडियो को शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं एकदम शुरुआत से। खेसारी लाल यादव का जो आज सॉन्ग रिलीज हुआ, बबुआ आओ ना, ये पहला ऐसा सॉन्ग नहीं है जो खेसारी लाल यादव ने इस तरीके की हरकत को किया है। ये बात लोगों के नजर में आती है पहले गाने से, जिसका नाम है लहंगा लखनऊआ। रितेश पांडे ने इस गाने को गाया है 13 फरवरी 2020 को। उसके बाद खेसारी लाल यादव का भी सेम गाना आता है 3 मार्च 2020 को। इस गाने का भी नाम लहंगा लखनऊआ और ये गाना बहुत ज्यादा मैच करता है। दूसरा गाना आता है अक्षरा सिंह का, फलनवा का बेटा सपनवा में आता है 2 मार्च 2021। खेसारी लाल यादव का फिर बाद में गाना आता है चाची तोहर बाची सपनवा में आती है। खेसारी लाल यादव बहुत ज्यादा ट्रोल होते हैं इसके लिए और उस गाने को डिलीट भी करना पड़ता है। अब आपको देखने को मिला पवन सिंह का पुदीना सॉन्ग कुछ ही दिनों में 100 मिलियन के आंकड़े को पार कर गया। उसके बाद खेसारी लाल यादव ने भी सोचा कि लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा, और खेसारी लाल यादव ने भी उसी से मिलता जुलता एक गाना गाया, बबुआ आवना। भाई जी थोड़ा धीरे मारिए ना, अभी ताजा ताजा वैक्सीन लिए हैं, बहुत घाव लग रहा है। देखिए, वैक्सीन लिया है इसका क्या मतलब है, धीरे मारे? ना 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 ना। खेसारी लाल यादव ने गाने की ही कॉपी नहीं की है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को कॉपी की है। जैसे सबसे पहले अंतरा सिंह प्रियंका का गाना जब हिट होने लगा तो इन्होंने अंतरा सिंह प्रियंका के साथ अपना ड्यूट सॉन्ग गवाया। उसके बाद बारी आई शिल्पी राज की। शिल्पी राज का भी बहुत फेमस गाना होने लगा तो इन्होंने शिल्पी राज का हाथ थाम लिया। पवन सिंह के साथ फेमस हुई अनुपमा यादव ने जब पुदीना पे 100 मिलियन का आंकड़ा क्रॉस किया तो खेसारी ने उनसे गाना गवा लिया। तो ये है कुछ ऐसा स्ट्रेटजी जिससे खेसारी लाल यादव गाना वायरल करवाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, दलालों ने ऐसा कुछ बात कहा था कि ये जो पुदीना है वो 2 साल पहले आया था और उसका कुछ सो कॉल्ड वीडियो दिखा रहे थे, जो कि मैंने आज से 1 महीने पहले वीडियो में दिखा दिया था। लेकिन आइए उस पर भी थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। देखिए, खेसारी लाल यादव ने गाया ठीक है, ये पहला गाना था। दूसरा हेलो कौन, इस पे भी मैंने वीडियो बनाया है, उसका ओरिजिन कौन था वो उसके बारे में बताया है। पुदीना गाना आया, उसके बाद सोनू हमरा पे भरोसा का है नहीं खे, उसके बाद ठीक है। ये जितने भी कॉन्टेस्ट हैं वो सब पुदीना की तरह ही कुछ वायरल हुए चीज़ हैं। इस पे आप गाना बना सकते हैं, इसको कहा जाता है खुद से मैटर बनाना। लेकिन अगर खेसारी लाल यादव गाते हैं ठीक है और उस पर उठ के रितेश पांडे गाना गा देते हैं या फिर पवन सिंह गाना गा देते हैं तो उसको कहा जाएगा कॉपी। दोस्तों, ये है फैक्चुअल बात, लॉजिकल बात जो मैंने आपको बताया। अब देखिए, कमेंट में आके बकचोदी करना है तो कीजिए, उससे हमको कोई ना कल फर्क पड़ता था ना आज फर्क पड़ता है। फर्क उसी चीज़ से पड़ता है जो हमको लॉजिकल एक बात भी आके बोल दे कि नहीं राजन, ऐसा है कि पवन सिंह जो गाना गाए हैं वो और खेसारी लाल यादव जो गाना गाए हैं वो ये बहुत अलग है और उस पर अपने सबूत पेश किए, तब हमको लगता है कि नहीं ये बंदे में दम है। और उस तरीके का कोई खेसारी लाल यादव का फैन हमको दिखता ही नहीं है। बस खाली एकदम क्या कहें, छोड़िए, शब्द भी निकालेंगे तो आपका ये है कि मतलब अश्लील है लौंडा। बहुत खेसारी लाल यादव के बहुत अच्छे फैंस हैं, बहुत समझदार फैंस हैं, चीज़ों को समझते हैं, लेकिन कुछ इतना मतलब ख़त्म है ना कि आगे कमेंट में खाली बकचोदी करेंगे और उनको लगता है कि हमको फ़र्क पड़ता है। कब समझोगे कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना।